हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लास एजुकेशन। और जैसे कि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतिम प्रहार की सीरीज नंबर 3 आपकी अपडेटेड हम कर चुके हैं। और यहाँ पर आज जो मैं बात करूंगा फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए अंतिम प्रहार की सीरीज में लेकर आया हूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज 2 मार्क्स के अलग, 7 मार्क्स के अलग आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और यहाँ पर देखिए, आपको पता भी होगा कि भाई हमारे चैनल पर कॉम्बो पैक केवल 500 रुपीज में है। वन शॉट अगर आप लेना चाहेंगे तो 75 रुपीज में आपको वन शॉट मिल जाएंगी पर सब्जेक्ट। आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट 100 रुपए से लेकर 200, कुछ 100 के हैं, कुछ 150 के हैं, कुछ 200 के हैं, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ का कॉम्बो लेना चाहते हैं या इंडिविजुअल पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो भी आप सबको हमारे ऐप पर बहुत ही कम प्राइस पर मिल जाएंगी। जैसे कि एफएमबी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है नहीं। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप इस समय तो देखिए, मैं जो आपको यही कहूंगा, अगर आपने कॉम्बो पैक या इंडिविजुअल सब्जेक्ट परचेज किया हुआ है फिर तो आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने परचेज नहीं किया है तो एफएमबी में वन शॉट परचेज कर लीजिए, सफिशियंट है। वन शॉट में 75 रुपीज में वन शॉट होगी, 75 रुपीज में पूरा सब्जेक्ट आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखिए अंतिम प्रहार की सीरीज में यहाँ पर आपको अगर आप केवल पीडीएफ ही चाहते हैं कि मुझे केवल क्वेश्चन बैंक मिल जाए, आंसर मैं खुद देख लूंगा, तो उसके लिए मैंने पूरा प्रोसीजर देखिए यहाँ पर दिया है। पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर माई कोर्सेज में जाएंगे, फिर वहां पर आपको फ्री मटेरियल में ऑप्शन मिलेगा और फ्री मटेरियल में वहां पर आपको इस तरीके से जो है कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है नहीं। तो वहां से आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अंतिम प्रहार की सीरीज नंबर 3, जिसमें कि आज यूनिट 1 की अगर मैं बात करूँ, में यूनिट 1 में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन आपके होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं में से उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है नहीं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में यूनिट 1 से न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, थ्योरी आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो यूनिट 1 के न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा। बीम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे, एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपका बनाना आ सकता है 7 मार्क्स में। थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यही आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, माइल्ड स्टील के लिए और ब्रिटल मटेरियल के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल में मिल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ से थ्योरी के 3 क्वेश्चन यूनिट 1 से आएंगे, जिनमें से 2 आपके न्यूमेरिकल और एक थ्योरी का आपको मिलने वाला है। जो मेरा एनालिसिस है, अब तक मैं कई सालों से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, लगभग 8 साल से 10 साल से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो मानना है कि यहाँ से 2 न्यूमेरिकल और एक थ्योरी आपको मिलेगी 7 मार्क्स में। यूनिट 2 की बात करूं तो यूनिट 2 में आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, टोटली थ्योरेटिकल यूनिट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा इसके अंदर नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो इसके अंदर आते हैं, आईसी इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक पढ़ लीजिए, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है। तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन 7 मार्क्स के नहीं बनते, यहाँ से लगभग 7-8 क्वेश्चन है, उन्हीं में से हर साल आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको प्योर थ्योरी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यूनिट 3 की बात करूं तो यूनिट 3 से आपका अगर न्यूमेरिकल आता है 7 मार्क्स में तो एक न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल मिले ही ना। पिछले 2 सालों से वैसे न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा रहा है, उससे पहले कभी न्यूमेरिकल इससे नहीं पूछा गया था। तो यहाँ से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनमें तो अगर न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अगर आएगा तो सीओपी वगैरह कैलकुलेट करा सकता है, अगर आया तो यहाँ पर थ्योरेटिकल के क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स में दिए हैं। और 7 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 7 मार्क्स में यहाँ से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। आपका ये साइक्रोमेट्रिक टर्म पूछ सकता है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर पूछ सकता है, आपसे जो है विंडो एयर कंडीशनर पूछ सकता है, ह्यूमन कंफर्ट पूछ सकता है, कंफर्ट कंडीशन क्या होती है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है नहीं। यूनिट 4 की बात करूं तो यूनिट 4 में फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ से 2 मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने यहाँ पर इनमें ये नहीं पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट आपके लिए रहेंगे। और उसके बाद 7 मार्क्स में देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक पंप आपका आता है, पंप आपसे पूछ सकता है, टरबाइन आपसे पूछा जा सकता है, पास्कल लॉ क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी जैसे कि भाई डेंसिटी क्या है, वाटर वेट डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, कभी कभी 7 नंबर्स में आपको नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दे देगा, वो भी आपसे डिफाइन करा लेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आपका जो है, पिछली बार देखिए पास्कल लॉ पूछा गया था, पास्कल लॉ का डेरिवेशन करना था, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दिया गया था, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। यूनिट 5 में देखिए, यूनिट 5 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं।
ये आप कर सकते हैं। और 7 मार्क्स में यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपको मैकाट्रॉनिक्स से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको जो है मेजरमेंट से 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो बाकी सब जो पोर्शन बचेगा एक क्वेश्चन वहां से आ सकता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से थ्योरेटिकल आने के पूरे चांस है। यूनिट 5 से थ्योरी आती है, यूनिट 4 से हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल आपको मिल जाए, यानी मैक्सिमम आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे 4 न्यूमेरिकल मिल सकते हैं एग्जाम में, 2 यूनिट 1 से, एक यूनिट 3 से, एक यूनिट 4 से, ठीक है नहीं। वरना और सब थ्योरी आएगी। अगर आप न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड नहीं है तो थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से पास हो जाएंगे। 70 में से कम 50 मार्क्स आप थ्योरी के बेस पर भी ला सकते हैं। तो भैया एफएमई में देखिए बच्चों इतना ही। आज आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा कि भाई सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। जब हमारा पेपर हो तो आपको लगे कि हाँ भाई अंतिम प्रहार से मुझे बहुत कुछ मिला है। इसी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।